अपने आप ही हमारे सामने उठा है। हम इनको अरदास करते हैं कि आप बोलिए कौन से लोग हो, भूत हो कि देवता हो कि विष्णु हो कि कृष्ण हो कि राधिका हो, कौन हो, आप बोलिए, मैं उनका पूजा करूंगी, मैं आपका पंडा बनूंगी। मैं ये कह दिया हूँ। 19 तारीख को शनिवार को 4 बजे रात अपने आप उठ गए। अपने आप उठ गया? हाँ, और कोई नहीं देखा था, मैंने देखा था। अक्षरशः सत्य है। इसमें अगर असत्य की बात कोई करता है तो उसे निस्संदेह पाप लगे, वह पाप का भागी। शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः पढ़ने लगी और पेड़ उठते जाती। एक बैग पेड़ उठ के खड़ा हो गया और कोई नहीं था। सबसे पहले चमत्कार दिखाऊं आपको। कह नहीं, हम कहा चलो, उसको जोर से बोला तो उठ गए। हाथ पकड़ के लाए, इसी खंबे के तरह खड़ा करके हमको इधर देखो। कोई दूसरा से उठा नहीं सकता। जब ट्रेन नहीं उठा सकती और जेसीबी नहीं उठा सकती तो आदमी उठाएगा अकेला। इसलिए भाई शंका तो हुए इसे को 80-85 कम 60-65-70 साल समझ लीजिए पेड़ का उद्घाटन किया परसों। हाँ, 16 किलो मीठा मंगाया, बाजा मंगाया, बहुत पब्लिक लोग आए, मैंने दान सब कुछ कर दिया। मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ, प्रधानाध्यापक पर से मैं रिटायर हुआ हूँ। 44.5 वर्ष मैंने नौकरी किया है। 76 वर्ष की उम्र में मैंने सुना भी कहीं नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटी हो। देखने की तो बातें बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर की एक ऐसी आज आपको कहानी दिखाएंगे जो बिल्कुल सच है। पहले आप एक घर देखिए। ये जो घर है ये पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कितनी बड़ी घटना है और ये कितनी भयावह स्थिति है। इसी के जस्ट बगल में भी देख लीजिए, ये घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। अब ये घर जो दोनों जमींदोज हुए हैं, इसका कारण क्या है? अब मेरे पीछे ये वृक्ष देख लीजिए, ये पीपल का वृक्ष है। ये पीपल का वृक्ष 2 महीने पहले धरती पर जमींदोज हो जाता है। आंधी तूफान आता है और ये पीपल का पेड़ ये जमीन पे पूरी तरह से पड़ा रहता है और जिसकी वजह से ये मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये मकान और वो मकान, दोनों मकान। हालांकि किसी की जान नहीं गई और कोई अन्य और कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ये मकान जमींदोज हुआ। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ अगर कहें तो आज के ज़माने में जो वृक्ष हैं वो 2 वृक्ष हैं, एक बरगद का है और एक पीपल का है। जो 2 वृक्ष होते हैं इनकी उम्र 200 वर्ष से ज़्यादा रहती है और ये वृक्ष जल्दी आंधी तूफान में गिरते नहीं हैं क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन ये वृक्ष जब जमींदोज होता है उसके ठीक 2 महीने बाद यही वृक्ष फिर पुनः से खड़ा हो जाता है और इसी वृक्ष को खड़ा करने के लिए जेसीबी आती है, क्रेन आते हैं, तमाम चीज़ आती हैं, लेकिन ये वृक्ष इस अवस्था में नहीं आ पाता। वो वापस चले जाते हैं। वन विभाग की टीम आती है, वो जो है इसके टहनियों को कटवाती है और कटवा करके इस रास्ते को खुलवाती है, जो पूरा रास्ता ये बंद था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये पीपल का वृक्ष कैसे पुनः फिर से खड़ा हो गया? दूर दराज से लोग इसी अचंभित घटना को देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये पीपल के किनारे पर आप देख लीजिए, इसकी सारी जड़ें जो हैं ये जड़ें पूरी तरह से उखड़ी हुई हैं। जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे आपको ये मिट्टियों का दरार दिखता जाएगा और ये जड़ें जो हैं टूट करके सूखती नज़र आएंगी। चारों तरफ से आप देखिए, ये देखिए पूरी तरह से, ये देखने से भी किसी को भी कोई भी आदमी रहेगा वो बता देगा ये पीपल का पेड़ पूरी तरह से ज़मीन पे धराशायी था और ये मिट्टियाँ जिस तरह से फटी हैं। अब ऐसा लग रहा है किसी ने इस वृक्ष को सिर से सीधा कर दिया है। अब यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, ये गाँव के लोग का कहना है कि ये वृक्ष जमीन पे गिरा और 2 महीने बाद अपने आप फिर से उठ खड़ा हुआ। अब कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक हकीकत है, आइए जो तमाम एक ग्रामीण इकट्ठा हैं उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले इस वृक्ष को खड़ा होने के बाद जो देखे थे हम उनसे बातचीत करेंगे। माता जी कैसी हैं? ठीक है। ठीक हैं। आपके गाँव में बड़ा चमत्कार हो गया। ये हमारी जमीन है, उसी में चमत्कार हुआ। अच्छा, ये पेड़ कब गिरा था? ये 13 मई को। 13 मई को? हाँ, आंधी आई थी, उसी में पेड़ गिरा था। और एक 1.5 महीने इससे पड़ा था। वो मुसलमानों को बुला करके इसको कटाया गया और झाड़ और लकड़ी सब ले गए। इसके बाद रास्ता भाई आने जाने का रुका था, उनको लोगों को बुलाया गया, वो लोग आए, काट के लेके गए और फिर पेड़ इस ईंटे पर पड़े थे। इतनी झाड़ इस ईंटे पर पड़े थे। ये 19 तारीख को शनिवार को 4 बजे रात अपने आप उठ गए। अपने आप उठ गया? हाँ, और कोई नहीं देखा था, मैंने देखा था। मैं 4 बजे उठती हूँ सैर करने के लिए। मैं यहाँ आया तो पेड़ उठ रहा था, धीरे धीरे उठ रहा था। हाँ, मैं डर गई। डरने के बाद फिर मैं यहाँ खंभा के पास आई और मैं ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः पढ़ने लगी और पेड़ उठते जाते। एक बैग पेड़ उठ के खड़ा हो गया और कोई नहीं था, सब सोया था अपने अपने घर में, कोई नहीं जानता था। तो मैं जब पेड़ खड़ा हुआ तो मैं वापिस गई अपने
बुद्धू को बुलाया कि चलो, वो कहे सोने दो। रात के और 3-4 बजे उठ के बल करती हो, सोने दो। अरे हम कहा चलो पहले एक चमत्कार दिखाऊं आपको। कहा नहीं, हम कहा चलो, उसको जोर से बोला तो उठ गए, हाथ पकड़ के लाए, इसी खंबे के तरह खड़ा करके हमको इधर देखो। इधर अरे ये क्या हुआ, कैसा हुआ? कहा भाई वो यहाँ के देवता लोग जाने, यहाँ की जमीन जाने, अब हम क्या बताऊँ, मैं गिरा उठा, देखा, दर्शन किया, आपको गए बुला के लाया, आप देखिए। अच्छा माता जी, क्या पहले यहाँ कोई मंदिर वंदिर था या कोई पूजा किसी की होती थी? कुछ नहीं था यहाँ, ये हमारा चक है वहाँ से यहाँ तक। हमारे ससुर ने पेड़ लगाए थे। अच्छा ये बताएं, जब पेड़ ये उठ रहा था धीरे धीरे, आप अपनी आंखों से देख रही थी, तो आवाज भी आ रही थी? आवाज मर मर बोल रहा था, जैसे उठते थे वैसे मर मर बोलते थे। और मैं डर गई, लेकिन ये खंभे के पास मैं खड़ी थी, डर गई और खड़ी थी, और मेरे मुँह से खाली ओम शिवाय नमः निकलने लगा। अच्छा, मतलब ये पेड़ जैसे जैसे खड़ा हो रहा था वैसे वैसे आपके अंदर डर आ रही थी? डर आई, ओम शिवाय नमः कहती जा रही हूँ और डर भी रही हूँ, लेकिन मैं हटी नहीं जब तक पूरा पेड़ खड़ा नहीं हुआ। तो क्या कहेंगी, आज आपके गांव में ये पीपल का वृक्ष पुनः से फिर खड़ा हो गया? मैं इनका उद्घाटन किया परसों। हाँ, 16 किलो मीठा मंगाया, बाजा मंगाया, बहुत पब्लिक लोग आए, मैंने दान सब कुछ कर दिया। बाजा बुलाया, बाजा बजवाया, उनका बाजा बजाओ दुनिया जान जाए, सब कुछ मैंने परसों कर दिया इनका पूजा। अच्छा, इतनी उम्र आपकी हो गई है, क्या कभी आपने देखा है कि गिरे हुए पेड़ को फिर से खड़ा होना? 70 बरस की उम्र हो गई हमारी, 75 का, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। बहुत से दुनिया देखा, लेकिन ऐसा पीपर गिरा मैंने देखा नहीं। ये तमाम लोग कह रहे होंगे कि कहीं ऐसा नहीं है क्रेन से या और किसी से? क्रेन बोला कि मैं बस की बात नहीं है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। क्रेन आई नहीं बोला। और 4 बजे रात उठ रहे हैं तो कौन क्रेन आया, कौन गाड़ी घोड़ा आया उठाने के लिए? कोई नहीं, न जनता दिखाई दिया, न गाड़ी दिखाई दिया, न घोड़ा दिखाई दिया। अपने आप ही हमारे सामने उठा है। हम इनको अरदास करते हैं कि आप बोलिए कौन से लोग हो, भूत हो कि देवता हो कि विष्णु हो कि कृष्ण हो कि राधिका हो, कौन हो, आप बोलिए, मैं उनका पूजा करूंगी, मैं आपका पंडा बनूंगी। मैं ये कह दिया हूँ और मैं करूंगी। तो कुछ जवाब मिला कि नहीं? अभी सपना नहीं पाया। मैं बोला सपना दिखाइए और सपने में बोलिए, और आप असलियत हो तो मेरे शरीर पर आ जाइए, बोलिए, मैं आपका पूजा करूंगा, मंदिर बनाऊंगा। मतलब आपके सानिध्य में रहूंगी, आपकी उपासना करूंगी? हाँ, आपकी उपासना करूंगी। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जनपद जौनपुर को बड़ा चमत्कार है। कहा दादा, कहाँ हाल? ठीक है। अच्छा, आप ही को भड़की थी क्या? हाँ हाँ। तो आप बुला रही थी, आप आ नहीं रहे थे? नहीं आ रहे थे, और वही मस्त थे नींद में। मेरे पैर में दर्द है, कौन रहे, इसलिए आई। तो जब हमको भड़क गई तब मैं आया, देखो सही क्या बात हो रहा है। अच्छा, जब आप आए तो ये पेड़ उठ रहा था? हाँ, उठ गया था। उठ गया था। उठने पर हमको गया, उठ गया था, लेकिन आया तो हमको भी शक हुआ कि ऐसा हुआ कैसे। कोई दूसरा से उठा नहीं सकता, जब ट्रेन नहीं उठा सकती और जेसीबी नहीं उठा सकती तो आदमी उठाएगा अकेला। इसलिए भाई शंका तो हुए, किसी को 80-85 कम 60-65-70 साल समझ लीजिए पेड़ को। मतलब ये हमारे पिताजी के हाथ का लगाया था, मेरे हाथ से समझो गिरा भी है सामने। और आपकी आंख के सामने गिरा और आपकी आंख के सामने फिर पीपल का पेड़ खड़ा हो गया। क्या कहेंगे इसे? दैवी गति कहेंगे, परमात्मा के देन है। ये हमारे ससुर का देन है, उनकी आशीर्वाद है। हाँ, किसकी देन है? हमारे ससुर का, वही लगाया था, वो चले गए, उनकी निशान थी, निशान गिर पड़ा, फिर पे आप खड़ा हो गया। उनके औलाद हम हैं, उनका पूजा करेंगे। हाँ, यानी आपके ससुर की अमानत फिर से जिंदा है हमारे लिए। हाँ, ससुर जिंदा कर दिए हमारे लिए कि हमको पूजा करो इस जगह पे। तो आपके बेटे हमारे 3 हैं, पोते 5 हैं। 3 बहू थी, एक बहू खत्म हो गई, 2 बहू हैं और बहू को भी बहू आई है। तो बेटे क्या कह रहे हैं? बेटे सब पैसा भेज रहे हैं, उसको बनाओ मंदिर माता जी। अभी फोन पर फोन आ रहा है, तीनों बच्चे का पैसा भी आया। और उद्घाटन करो, परसों मैंने उद्घाटन किया, 16 किलो मीठा मंगाया, बाजा बुलाया, प्रजा को दान दक्षिणा मैंने किया। मतलब मंदिर बनेगा? मंदिर बनेगा, यहाँ बाजा बजेगा, पूजा होगी, पूजा करूंगी, मेला लगेगा। क्या बात है? मैं करके दिखाऊंगा बेटा, करके दिखाऊंगा। क्या नाम है भैया आपका? जी, शोभाजी गौतम। कहाँ से आए हैं? बस यही मेरा गांव यही है, बगल में ही है। तो अच्छा, ये जब पेड़ खड़ा था, जब गिरा नहीं था, तो आप देखे थे इसको? जी जी। और जब पेड़ गिरा तब देखे थे? फिर भी देखे थे। और आज पेड़ खड़ा हो गया फिर भी देख रहे हैं? फिर भी देखे हैं, क्योंकि हमारा लोग का रास्ता यही, बगल में हमारा घर ही है, तो हम लोग पर डे तो आना जाना यहीं का है।
और हम लोग जब ये पेड़ जो है 13 मई को जो आंधी चली है उसी में पेड़ गिर गया था, धराशायी हो गया था। तो जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है, घर और गिर गया है। रास्ता लगभग 1 डेढ़ महीने तक बंद था। इसको जो है वन विभाग के लोगों से बुला के जो है ये जो है पेड़ कटवाया गया, जो है प्रधान जी बुला के कटवाया जो है। तो इसके बाद में पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन अचानक जो है ये लास्ट 9 तारीख को जो बरसात हुई है, इस बरसात में जो है यह पेड़ जो है, हम लोग जब सुबह इधर आए बारिश में तो हमने सुना कि बच्चे गए बताए कि जो है पेड़ वह खड़ा हो गया, पीपल का पेड़ जो गिरा था वो खड़ा हो गया। हम लोग आए तो देखे कि वास्तव में पेड़ खड़ा हुआ तो है। क्या इसे चमत्कार मानेंगे या वैज्ञानिक अवधारणा मानेंगे? अभी तो इसको चमत्कार ही माना जाएगा। जो की है अभी तो मैं तो पहले दिन आया था, चरण स्पर्श किया, इसके बाद मैं चला गया। मनौती माना? अभी तो कोई मनौती नहीं मांगा। चल मांगते हैं कि देखते हैं जो है, मतलब कि अभी जो डेट पड़ेगा, अभी इसमें जो इसका कार्यक्रम होगा मंदिर का, तब इसके बाद में जो है उसमें सहयोग करिएगा। एकदम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरजा शंकर दुबे है। जिस तरह से आपके गांव में ये पीपल के वृक्ष का जमींदोज होना, फिर उसे वह खड़ा हो जाना और ये चर्चा का विषय बनना, कहाँ तक सच्चाई है? अक्षरशः सत्य है। इसमें अगर असत्य की बात कोई करता है तो उसे निस्संदेह पाप लगेगा, वह पाप का भागीदारी होगा। ये पेड़ कैसे गिरता है? ये पेड़ आंधी से गिरा। 13 मई को आंधी आई थी। ये पेड़ पूरे का पूरा जमींदोज हो गया था। इसकी सारी जड़ें ऊपर खड़ी थी, काफ़ी ऊंचाई तक, 6 फीट ऊंचाई तक इसकी जड़ें खड़ी थी। और ज्वलंत उदाहरण में इस पेड़ की करिश्मा अगर देखना है तो आप तो आए हैं, आप देख ही रहे हैं। और जो लोग इसको सुनना चाहते हैं वो उनसे मेरा निवेदन है कि वो आकर स्वतः देखें। अच्छा, ये जब पेड़ गिरा था तो इसी की पेड़ के गिरने से ये दोनों मकान पूरी तरह से धराशायी हुए? हाँ, और क्या हमने उसको ढहा दिया? क्या कोई आदमी छत अपना ढहा देता क्या? तो कैसे ये उस पेड़ तक पहुंचा? तो फिर डालियां कैसे नीचे आई, कैसे काटा गया, कैसे हटाया गया? अब चूंकि रास्ता बाधित था, आप देख रहे हैं सड़क है, आवागमन का रास्ता है, लोग आते जाते रहते हैं। ये बाधित हुआ, गांव की बिजली बाधित हुई, तार टूटा गिरा हुआ है, आप देख लीजिए नीचे अब भी नहीं बन पाया है, वो स्टील का तार टूटा पड़ा हुआ है। अब गांव के लोगों ने चूँकि ये निवेदन किया हमसे, चूँकि पेड़ अपना है, ज़मीन अपनी है, घर अपना है, मुझसे निवेदन किया कि इसको हटवाइए। मैंने लोगों से कहा कि देखिए मेरे बस की बात नहीं हटवाना, ये सब लोग मिलकर जिस प्रकार से भाई आप लोगों को सुविधा हो जाए ऐसा कीजिए। छोटे मोटे लोग आए पेड़ की लकड़ी के लिए, लेकिन उनके बस की बात नहीं रही। एक दिन कुल्हाड़ी से कोई काटा, फिर कोई कुल्हाड़ी से काटा, किसी में यह हिम्मत नहीं हुई कि इस पूरे पेड़ को काट दे। परिणाम स्वरूप इस गांव के प्रधानी कर रहे, जिनकी पत्नी प्रधान है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अश्विनी कुमार सिंह उर्फ बबलू। चूँकि उनका भट्ठा चलता है, उन्होंने बीड़ा उठाया कि लकड़ी ले जाएंगे तो भट्ठा हम काम देगी, लेकिन वो भी 2 दिन उनके मजदूर आए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इतनी मोटी इसकी टहनियाँ थी, इसकी डालें इतनी मोटी थी कि वो साधारण कुल्हाड़ी की बस की नहीं थी। जब तक उसमें ये मशीन वाला आरा न चले तब तक वो कटने वाली नहीं थी। मजदूर बेचारे थक गए, हार गए, भाग गए। फिर इसके बाद यही बगल के मोहम्मदपुर गांव के मुनीम तिवारी हैं और जो लकड़ी का धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, उनसे कहा गया, वो बेचारे अपना मनई आदमी मजदूर लेकर आए। 15 दिन तक लगातार इस पर कार्य किए और इसके पेड़ ओड़ की टहनियों को काटा, छटकाया, हटाया। वो भी इस समय चारपाई पर हैं। जैसा कल मुझे मेरे संज्ञान में बात आई कि पीपल के लोगों की एक कहावत है, वो कहाँ तक सत्य मैं नहीं बता पाऊँगा। लोग कहते हैं कि पीपल को उन्होंने काटा उसी समय से, पीपल को काटा उसी समय से वो ऑन बेड हैं, उनको पक्षाघात हो गया है, जनपद जौनपुर के किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। यानी कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल की डालियों को काटना उनके लिए दिक्कत पैदा हो गई? ये हो सकता है, क्योंकि ये कहीं पीपल काटने पर अगर किसी को अपाघात की बीमारी हो जाए, पक्षाघात हो जाए, कुछ सीरियस हो जाए, तो ऐसा तो माना जा सकता है कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया। और जब आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, नुकसान के बदला आपको नुकसान मिलेगा, ये संभव है, ये सत्यता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर वो पेड़ को अनर्गल काटे तो उसकी सजा उनको पक्षाघात के रूप में मिल रही है। आज भी वो जनपद जौनपुर किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या इसे माना जाए, दैवी आपदा या प्राकृतिक विक्षोभ या जो है चमत्कार, क्या माना जाए? देखिए, 2 तरीके से बातें हो रही हैं। अगर हम अध्यात्म में जाएंगे तो अक्षरशः सत्य मानेंगे कि जिस चीज को मशीन नकार जाए कि हम नहीं उठा पाएंगे, जेसीबी वाले नकार जाए नहीं उठा पाएंगे, उस चीज को अगर अकस्मात यह प्रकृति
ये अद्भुत लीला होगी कि उस तना को फिर जो कहते हो खड़ा कर दिया। ये प्रभु की सत्ता की कीमत है। यानी अगर देखा जाए तो जनपद जौनपुर में एक बड़ा चमत्कार है ये। वास्तव में इस समय मेरी उम्र 76 वर्ष की हो रही है। मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ, प्रधानाध्यापक पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। 44.5 वर्ष मैंने नौकरी किया है। 76 वर्ष की उम्र में मैंने सुना भी कहीं नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटी हो। देखने की तो बातें बहुत दूर है। क्या बात है। आप कहाँ से आए हैं? हमारा शिष्य है, हमारा शिष्य पांडेपुर अमानी से। अच्छा। हम सुने और देखने आए। अच्छा, आप देखने आए हैं? हाँ। कितनी दूरी से आए हैं आप? नहीं ज़्यादा दूर नहीं, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर से। हाँ। तो कब आप सुने कि पीपल का पेड़ गिरा फिर वो खड़ा हो को गया? हमारा भाई बोला। अच्छा। तो रामपुर में पढ़ाता है, हाँ। तो मैं बोला उसको दोपहर को मैं जाऊँगा देखूँगा। अब यहाँ देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? तसल्ली हुआ, ये प्रभु का चमत्कार है। प्रभु का चमत्कार है। भाई पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, हम तो यही जानते हैं। जी जी। तो कुछ तो है, चमत्कार ही है। तमाम और लड़के हैं यहाँ पे जो आते जाते होंगे, खेलते होंगे। इधर आइए भैया, क्या नाम है छोटू? मेरा नाम आलोक कुमार है। अच्छा आलोक, ये पीपल का पेड़ जो गिरा है और फिर से खड़ा हो गया, गिरा और खड़ा हो गया, सही है? हाँ ये बात सही है। अच्छा, आप देखे थे पहले पीपल पेड़ जब गिरा नहीं था, देखे थे? हाँ और जब गिरा था तब देखे थे? हाँ तब देखे थे, रास्ता पूरा बंद था। ये रास्ता पूरा बंद था? पूरा बंद था। क्या नाम है बेटा? इधर आओ, इधर इधर इधर। क्या नाम है? यस दुबे। अच्छा यस दुबे, ये बताओ, ये जो पेड़ है पीपल का, ये पहले जब खड़ा था देखे थे? देखे थे? और जब गिरा तब देखे थे? सही बताओ। हाँ अच्छा, ये कैसे लोग आते जाते थे? ये खेत में से। खेत में से आते जाते थे, इधर रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखा कि जनपद जौनपुर का जिस तरह से ये मामला है और जिस तरह से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से ये कहानी सच साबित होती है। अब इसे हम प्राकृतिक आपदा कहें या दैवी चमत्कार कहें, अब यहाँ के लोगों का मानना है कि मैं इस जगह पे मंदिर बनाऊंगा और पूजा अर्चना होगी, यह इसमें ईश्वर का वास है। जबकि अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक उदाहरण से अगर देखा जाए तो पीपल और बरगद की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही मोटी और बहुत घनी होती हैं। वो एक बार अगर लचकती हैं, टूटती हैं, तो पुनः कुछ समय बाद अगर कुछ जड़ें हरी रहती हैं तो वापस फिर अपने स्थान में आ जाती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो अब आपकी क्या राय है, अब आपके क्या विचार हैं? अगर आपको लगता है कि ये घटना झूठी है, ये गिरा हुआ मकान झूठा है, ये कटी हुई डालियाँ झूठी हैं, ये खड़ा हुआ वृक्ष झूठा है, अगर ये गाँव के लोग तमाम झूठे हैं, तो आप एक बार बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चतुर्भुजपुर गांव में आइए और यहाँ की हकीकत देखिए, तो आपको खुद यकीन होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जनपद जौनपुर फिर से आए सुर्खियों में। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।